हेलो गाइस, आज आपका एक बार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैसे में। तो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की गणित की वर्कशीट, जिसमें कार्यपत्रक नंबर दिया गया है 50। डेट है आपकी 20/12/2021। क्लास 9 है, आप देख पा रहे होंगे, और विषय गणित है। चलिए, इसमें दिए गए 2 प्रश्नों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से बहुपद पर गोला लगाइए। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बहुपद होता क्या। हमें जो गोला लगाना है, करना बच्चों, गोला लगाना है किसके ऊपर, बहुपद के ऊपर। इंग्लिश में इसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो हमें देखना है भाई, इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो मैं बताता हूँ बच्चों, बहुपद होते क्या हैं। देखो, सबसे पहला बच्चों, कोई भी नंबर, कोई भी पूर्ण संख्या, ठीक है ना, कोई भी पूर्ण संख्या बहुपद होती है। अब आप ये कहेंगे सर, ये पूर्ण संख्या क्या होती जो बहुपद होगी। देखो, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर बढ़ते रहें, अनंत तक नंबर चले जाएं, तो ये सब होती है पूर्ण संख्याएं। ये क्या होती है, बहुपद होती हैं। तो देखिए, इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन है जो इस रूल को सेटिस्फाई करता है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर छठा 8 है। तो 8 जो है क्या है, 8 एक बहुपद होगा, क्योंकि एक नंबर है तो यह बहुपद है, लगा दिया गोला। अब देखो, 0 भी पूर्ण संख्या है, तो यह भी क्या हुई, एक बहुपद हुई, लगा दिया हमने गोला। ठीक है, और देखते हैं कौन कौन सी बहुपद हो सकती है। चलिए समझते हैं। दूसरा बच्चे, अगर किसी व्यंजक की घात 1 2 3 4 5 घात कितनी भी हो, उसे आप पूर्ण कह सकते हो। किसी व्यंजक की, व्यंजक मतलब क्या, मान लो व्यंजक का मतलब क्या, मान लो x और y में एक बनी है समीकरण, या mn है, उसके साथ पावर है, तो वो होती है व्यंजक। अब देखो, आप मैच करते हैं, जैसे TTNS में तो पावर है, इसकी पावर है ना बच्चों। तो कोई भी अगर घात, इससे बोलते हैं, वो जो ऊपर लिखा है तो घात कहा जाता है। तो घात है, तो यह क्या है, यह भी एक बहुपद है। घात मैच हो रही ना कुछ घात होनी चाहिए, 2 है, बहुपद है। अगर किसी की पावर 1/2 है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यह भी क्या, एक बहुपद है। अब आप देख सकते हैं बच्चे, यह भी एक बहुपद है, पावर है, इसकी भी एक बहुपद है। अब आप कहेंगे रूट यहाँ पर है, ये बहुपद है, और रूट यहाँ पर ये बहुपद नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x पर रूट नहीं है, केवल 3 पर है, इसलिए यह बहुपद है। यह पूरे पर क्या है, यह पूरे पर रूट है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे जो जो बहुपद थे मैंने वहाँ पर सर्कल लगा दिया है। तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए और तेज़ी में इसे आप अपने नोटबुक में उतार दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर। आओ, हमने क्या सीखा। चलिए, यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, y² + y यानी x² + y + 3 एक चर वाला बहुपद है। अब देखो, चर का मतलब क्या, पहले मैं समझाता हूँ चर क्या होता है। चर का मतलब मैं बताऊँ अपनी लैंग्वेज में, मान लो A to Z आपने देखा है ना, A to Z होता है ना। तो अगर मान लो कोई भी सवाल है, उसमें x और y है, तो x अलग चीज़ है और y अलग चीज़ है, तो इसमें कितने चर हो गए, 2 चर हो गए। अगर कोई एक सवाल है, मान लो उसमें 10 बार x लिखा है, मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, 3 बार लिखा ना x, लेकिन है तो x ही, तो ये एक चर में होगा। अगर अलग अलग ABCD के वर्ड दिए हैं, तो जितने अलग अलग है वो उतने चर होगा। तो यहाँ पे x और y ये 2 चर हैं, यहाँ बोला 1 चर है, इसलिए ये गलत है। अगला है, बहुपद में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, नहीं, कितनी भी हो सकती है। ध्यान रखना, कितनी भी हो सकती है, ध्यान रखना। पद क्या होता है वो समझाता हूँ। मैं ये बताता हूँ बेटे, पद क्या है। मान लो भाई एक बहुपद है, इसमें 1 2 3 पद लिख दिए। मैं चाहता तो मैं एक बार और लिख देता, तो पद कितने भी हो सकते हैं, इसलिए ये गलत है। इसमें कहा है कि अधिक से अधिक कितने, 2, तो मैं कहता हूँ अधिक से अधिक बहुत होते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब अगला समझते हैं, 0 एक बहुपद है। यस, 0 एक बहुपद है, हमने इससे पहले क्वेश्चन में समझा है। तो सवाल का फेस देख लो, फ्रैक्शन में कभी बहुपद नहीं होती है, तो यह बहुपद नहीं है। आई होप आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझा होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।